फ्लावर वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी गवर्नमेंट रहती है तो रहे, नहीं रहती तो ना रहे, और मैं इस तरह से छुप कर नहीं बैठूंगा। और अगर मैं अपोजिशन में भी चला गया तो मैं अवाम को सड़कों पे निकालूंगा। ये लफ्ज थे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब के। और आज उन्होंने तकरीर की, चूंकि कल गवर्नमेंट को एक डिफीट हुई है, एक हार हुई है जो इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, उसमें तो आज इन्हीं पहलुओं का हम जायजा लेंगे कि खान साहब आज काफी जो है एग्रेसिव नजर आए और उसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो आज हम देखेंगे कि खान साहब के साथ कहां कहां हाथ हुए हैं, क्योंकि एक ईमानदार आदमी है और वो किसी और तरह से इस मुल्क को लेकर चलना चाहते हैं। और जो कुछ लोग हैं, कुछ जो उनके दोस्त नुमा दुश्मन हैं, वो उनको किसी और तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो आज देखेंगे कि खान साहब के साथ 3-4 जगह पे हाथ हुआ है या यूं समझ लें कि गलतियां हुई हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों का जायजा लेंगे। सबसे पहला हाथ तो इमरान खान साहब के साथ तब हुआ जब उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है इलेक्टेबल्स की सियासत करें। क्योंकि खान साहब जो थे वो कह रहे थे कि मैं यंग जनरेशन और नए लोग लेकर आऊंगा और इस मुल्क में चेंज लाऊंगा। तो पहला हाथ कह लें या पहली गलती तो वहां पे हो गई जब खान साहब ने बात मान ली। और ये जो कचरा इकट्ठा किया इस मुल्क में, यही लोग हैं जो फसली बटेरे इकट्ठे किए, उन्होंने फिर इसी तरह का ही जो था नतीजा देना था, जो कि अभी कल निकला है। तो वहां से गलती की स्टार्ट हुई खान साहब की कि जब वो इलेक्टेबल्स की तरफ गए और कोशिश की कि किसी तरह से अगर मैं गवर्नमेंट में आ गया तो शायद मैं लोगों को सीधा कर लूंगा। लेकिन वहां पे बहुत बड़ा यूं समझ लें कि ब्लंडर किया, और जिसने भी मशवरा दिया खान साहब को, उसने बहुत बड़ी जो थी खान साहब की सियासत के साथ दुश्मनी की और कोशिश की कि इनकी जो सियासत है वो कुछ दिनों तक दफन ही हो जाए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि दूसरी गलती खान साहब से ये हुई कि जब इलेक्टेबल्स की सियासत की और इनको जब गवर्नमेंट मिली, वो बहुत ही कम मार्जिन की गवर्नमेंट मिली कि कुछ सीटों का फर्क था, और वहां पे जाकर इन्होंने जिस तरह से इत्तेहादियों को मिलाकर गवर्नमेंट बना ली, तो वहां पे एक बहुत बड़ा हाथ हुआ कि इनके सर पे एक तलवार लटकती रहे और ये कुछ ना कर पाए, और अगर कुछ कर भी पाए तो उसका जो क्रेडिट है वो डिवाइड हो, अकेला खान साहब के सर ना जाए। तीसरा हाथ इनके साथ वो तब हुआ जब इन्होंने नारा लगाया कि मैं एहतसाब करूंगा, और एहतसाब का नारा लगा कर आया और कुछ लोगों को छोड़ दिया इन्होंने, और वो लोग बाहर चले गए। और उस जितना भी ये गेम हुई उनके बाहर जाने में, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या फिर इनको पता था या इनका मशवरा था उसमें कि इनको इस तरह से आप निकालना चाहते हैं तो निकाल दें। जिन लोगों ने भी उनको निकालने में हेल्प की या जिन लोगों ने भी ये रिपोर्ट्स दी खान साहब को और उसको इन्वेस्टिगेट ना करना, उन लोगों को सजा ना देना या किसी को जाने देना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था खान साहब का, और ये बहुत बड़ी इनकी गलती थी। ये तीसरी बड़ी गलती थी। और ये जो कह लें कि सियासत में तो 1-2 गलतियां काफी होती हैं, तो इन्होंने तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया यहाँ पे, और इसको शायद अभी तक ये भुगत रहे हैं और शायद आगे भुगतेंगे भी। चौथा जो इनसे ब्लंडर हुआ वो ये था कि शुरू में जितना इन्होंने अपने इत्तेहादियों पे यकीन किया, एतबार किया, और उनमें से किसी को जो है ऐवान का जो है सदर बना दिया, किसी के साथ कुछ जो है कोऑपरेट किया, किसी के साथ कुछ कोऑपरेट किया, और किसी को स्पीकर बना दिया, तो इनसे ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। और यहाँ पे इन्होंने ये गलती की कि इन्होंने आंखें बंद करके लोगों पे एतबार किया। क्योंकि एक मासूम आदमी है, सारी जिंदगी इन्होंने क्रिकेट खेली और उसके बाद ये सियासत में आया, तो जिस तरह से लोग यहाँ पे मुनाफकत करते हैं, तो ये इस चीज को इतना समझ नहीं पाए और लोगों ने यही किया। और ये जो चौथा और ये फैसला कौन गलती या हाथ था खान साहब के साथ जो कि हुआ, और जिन लोगों ने भी इनको एतमाद दिया कि आप इत्तेहादियों पे एतबार करें और इसी बेस पे गवर्नमेंट आपकी चलती रहेगी या 5 साल आपकी चलेगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। गवर्नमेंट संभालना शायद इतनी बड़ी गलती ना हो, लेकिन लोगों के ऊपर एतबार करना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खमियाजा ये अभी भी भुगत रहे हैं। और इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो कल बिके हैं और उन्होंने जो है वोट दिए हैं दूसरी साइड पे। अब नौबत जो है यहाँ पे आ गई है कि ये देखना बाकी है कि गवर्नमेंट भी इनकी रहती है या नहीं रहती है। और
अगर गवर्नमेंट रहती है तो ये वजीर आजम रहते हैं या नहीं रहते। ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि सैटरडे को, हफ्ते को जो है इसका जवाब मिल ही जाएगा। एटलीस्ट 6 महीने तक के लिए तो मिल जाएगा, आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। और ये अब देखना है खान साहब को, और जो आगे का सिनारियो बन रहा है अगर उसको देखा जाए तो वो तो यही लगता है कि अगर खान साहब रहते हैं तो भी इसी तरह से इनको ब्लैकमेल ये लोग करते रहेंगे और मशवरा देने वाले इसी तरह के उल्टे सीधे मशवरे देते रहेंगे, और इनसे ये जो 4 बड़े ब्लंडर हुए हैं उनकी भरपाई करना शायद इस गवर्नमेंट में तो इनके लिए नाकाफी होगा। या तो ये नया मैंडेट लेकर आएं और जो है नए सिरे से शुरू करें, और इनको इतनी अद्दी जो है अक्सरियत मिले कि ये जो लोग हैं जिस तरह से मुल्क का सिस्टम है इसको यकसर चेंज करें, तो वो तो बहुत बाद की बात है। लेकिन अभी ये देखना बाकी है कि इनकी वजारत उज़्मा रहती भी है कि नहीं रहती। अगर नहीं रहती तो फिर क्या होगा? फिर जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान जाकर घर बैठ जाएगा और वहां पे लुडियां डालेगा और वो ये सोचेगा कि शुक्र है मेरी जान छूट गई, तो वो शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि ये किस तरह का फाइटर है। आप उनकी जो है 87 से 92 की क्रिकेट ही देख लें, पहले की बेशक ना ही देखें तो वहां तक का सफर आप देख लें, सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप ही देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से फाइट करने वाला बंदा है। वो कभी घर तो बैठने वाला है नहीं वो। और ये जो है अपोजिशन को भी पता है कि जिस तरह से वो ऐवान में बैठा है इससे ज्यादा खतरनाक वो होगा अगर वो स्ट्रीट में सड़कों पे आ जाता है। तो वो इस तरह से बैठने वाला तो है नहीं, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा मुल्क के लिए भी। और आई होप और जो आम पाकिस्तानी है वो भी यही विश करेगा कि किसी न किसी तरह से जो हालात हैं, सियासी हालात जो हैं वो बेहतर होकर चलें, गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है इस मुल्क को लेकर चले। चूंकि पिछले 2.5-3 साल, बल्कि मैं तो कहता हूँ 5-6 साल से मुल्क की आवाम के लिए तो कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ यही बहस चल रही है कि जो है वो कहते हैं केस खत्म कर दें, ये कहते हैं हम एनआरओ नहीं देंगे, और इसी बेस पे जो है काम चले जा रहा है। जो भी जाता है असेंबली में अपना रोना रोता है, अवाम का कोई नहीं सोच रहा, मुल्क कहाँ जा रहा है वो कोई नहीं सोच रहा। और ये किस तरह की सियासत और गेमें हो रही हैं जिसमें मुल्क पीछे जाई जा रहा है, और ये सियासी जमातें जो हैं इन्होंने जो है एक ठेला लगाया हुआ है और वहां पे बोलियां लग रही हैं और लोग बिक रहे हैं।